नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर किसी बड़ी कामयाबी को देखते हैं तो पहली सोच क्या आती है, यही ना, कि वाह क्या किस्मत है, जैसे रातों रात कोई लॉटरी लग गई हो। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। सच्ची सफलता कोई जुआ या किस्मत का खेल नहीं है। दरअसल ये एक बहुत ही सावधानी से बनाई गई इमारत की तरह है, जहां हर एक ईंट की अपनी एक अलग और खास अहमियत होती है। तो चलिए बिना देर किए इस निरंतर सफलता की इमारत का नक्शा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समाज में सफलता को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। जब हम किसी सफल व्यक्ति को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सब बस अचानक एक झटके में हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है, एक इल्यूजन है। असल जिंदगी की वास्तविकता इससे बहुत अलग है। कोई भी बड़ी उपलब्धि सिर्फ निरंतर प्रयास, असीमित धैर्य और उद्देश्य की स्पष्टता का ही नतीजा होती है। वो जो शांति से बिना शोर मचाए लगातार काम किया जाता है ना, वो अक्सर हमारी नजरों से छिप जाता है। तो इस पूरी वास्तुकला को सही से समझने के लिए आज हम इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, रातों रात सफलता का मिथक। दूसरा, उद्देश्य की स्पष्टता बनाना। तीसरा, तैयारी और रोजमर्रा का अनुशासन। चौथा, गलतियों से सीखना। पांचवां, दृढ़ता की असली ताकत। और छठा, ये निरंतर चलने वाली यात्रा। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, रातों रात सफलता का मिथक और दिखावे के पार देखना। सच तो ये है कि लंबी अवधि की कोई भी उपलब्धि सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं मिलती। चमत्कार असल जिंदगी में बहुत कम होते हैं। जो चीज वास्तव में काम आती है वो है बिना थके लगातार प्रयास करना और धैर्य बनाए रखना। सफलता अक्सर उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने लक्ष्य को लेकर पहले से ही बिल्कुल स्पष्ट और पूरी तरह से समर्पित होते हैं। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, उद्देश्य की स्पष्टता का निर्माण, यानी एक साधारण सपने को एक ठोस मिशन में बदलना। देखिए, किसी भी इमारत को खड़ा करने से पहले उसकी दिशा तय करनी पड़ती है ना? बहुत से लोग जीवन में बस हालात के साथ बिना किसी स्पष्ट दिशा के बहते रहते हैं। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि असली बदलाव तब शुरू होता है जब दिमाग में लक्ष्य बिल्कुल साफ हो जाता है। यही वो पल है जब एक आम सपना एक बेहद गंभीर और व्यावहारिक मिशन बन जाता है। तभी इंसान रास्तों और आगे बढ़ने के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में गंभीरता से विचार करना शुरू करता है। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से की, तैयारी और दैनिक अनुशासन, जिससे इस ढांचे का निर्माण होता है। हवा में महल तो नहीं बनाए जा सकते। हमारे स्रोत में एक बहुत ही शानदार विचार दिया गया है कि जिस तरह एक उचित योजना के बिना कोई इमारत नहीं बनाई जा सकती, उसी तरह सफलता के लिए भी कदम दर कदम आगे बढ़ने की जरूरत होती है। बिना किसी ठोस योजना के सफलता की कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इसमें हर एक कदम बहुत नाप तौल कर उठाना पड़ता है। तो असल जिंदगी में ये कदम दर कदम दृष्टिकोण कैसा दिखता है? मुख्य रूप से इसके 4 हिस्से हैं। नए कौशल यानी स्किल्स विकसित करना, अपनी रोजमर्रा की आदतों को बेहतर बनाना, समय का बेहद बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना और अपने अंतिम लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस रखना। ये वो बुनियादी ईंटें हैं जो हमें रोज अपनी जिंदगी में रखनी होती हैं। यहाँ प्रेरणा और अनुशासन के बीच का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। शुरुआत में तो प्रेरणा बहुत मजबूत होती है, बहुत रोमांचक लगती है, लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब वो शुरुआती जोश ठंडा पड़ जाता है, जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, शायद कॉफ़ी भी काम करना बंद कर देती है और ढेर सारा अधूरा काम सामने पड़ा होता है। ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ दैनिक अनुशासन ही काम आता है। यही वो समय है जब व्यक्ति की आदतें उसे आगे ले जाती हैं। चलिए चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं, गलतियों से सीखना और अपने ढांचे का परीक्षण करना। अब जरा रुक कर एक सवाल पर विचार करते हैं। जब कोई बहुत बारीकी से बनाई गई योजना बुरी तरह फेल हो जाए तो क्या होता है? क्या वो सब कुछ का अंत है? बिल्कुल नहीं। विफलता और प्रतिभा को देखने का हमारा नजरिया यहीं से बदलना चाहिए। हमारे स्रोत प्रगति को एक बहुत ही अलग और नए अर्थ में परिभाषित करते हैं। आमतौर पर जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि वे हमेशा सबसे प्रतिभाशाली हों या सबसे ज्यादा किस्मत वाले हों, बल्कि वो ऐसे लोग होते हैं जो असफल होने के बाद भी रुकने का नाम नहीं लेते। विफलता के बाद भी डटे रहना, शायद यही असली प्रतिभा है। जब हम गलतियों को एक सबक के रूप में स्वीकार करते हैं तो क्या होता है? हर एक असफलता हमें कुछ नया और मूल्यवान सिखाकर जाती है। हर मुश्किल हमारी समझ को और ज्यादा गहरा कर देती है। और सबसे बड़ी बात, अपनी कमजोरियों को मान लेने से जो मानसिक शक्ति मिलती है ना,
वो भविष्य की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमारे अंदर एक गजब की संरचनात्मक मजबूती पैदा करती है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, दृढ़ता की शक्ति, मतलब दिन ब दिन बिना रुके ईंटें रखते जाना। ये विचार जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। कई बार जीतने और हारने वाले के बीच सिर्फ एक ही फर्क होता है। हारने वाले ने बस प्रयास करना छोड़ दिया, जबकि जीतने वाला एक बार और कोशिश करने के लिए तैयार था। दृढ़ता असल में वो सीमेंट है जो सफलता की इस पूरी इमारत को मजबूती से बांध कर रखती है। और याद रखिए, असली प्रगति अक्सर बहुत शांति से और धीरे धीरे होती है, शोर मचाकर नहीं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि समय के साथ बड़े परिणाम कैसे मिलते हैं। छोटे छोटे रोजमर्रा के प्रयास जब लगातार दोहराए जाते हैं तो अंततः वही विशाल और दीर्घकालिक परिणाम देते हैं। निराशाओं के बावजूद अपने काम में लगे रहने की ये आदत समय के साथ गजब का आत्मविश्वास और ताकत पैदा करती है। और अब हमारा छठा और अंतिम हिस्सा, निरंतर यात्रा यानी पूरी हुई संरचना। देखिए, सफलता कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये इन 4 लगातार चलने वाली प्रक्रियाओं का एक मिलाजुला रूप है। स्पष्ट रूप से सोचना, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना, नियमित रूप से कुछ नया सीखते रहना और मुश्किलों के सामने आसानी से हार मानने से साफ इनकार कर देना। इसी संकल्प और अनुशासित प्रयास के साथ धैर्यपूर्वक एक एक टुकड़े को जोड़कर इस संरचना को बनाया जाता है। लेकिन अंत में असली इनाम सिर्फ उस आखिरी लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है। सच्ची संतुष्टि तो इस बात में छुपी है कि उस पूरी यात्रा के दौरान एक इंसान कितना ज्यादा मजबूत, समझदार और परिपक्व हो गया है। मंजिल से कहीं ज्यादा महत्व उस पूरी प्रक्रिया का है जिसने व्यक्ति को एक बेहतर स्वरूप में ढाल दिया है। तो चलिए, इस विश्लेषण को हम एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर सफलता की इस पूरी वास्तुकला में यात्रा और उसके अनुभव ही सबसे बड़ा इनाम है, तो अंततः हम बाहर दुनिया में किसी इमारत का निर्माण कर रहे हैं या असल में अपने भीतर अपने खुद के चरित्र का? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है ये विश्लेषण बहुत कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगा। लगातार सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।